बच्चों जो आपकी नेक्स्ट क्लास है एवरेज की, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। अब आगे देखो, वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। सब चीज़ें लिखो जरा। निकालो भाई एवरेज। एवरेज निकाल के दिखाओ बेटा। 30, 60, 37, 43 और 35। बताइए बेटा इसका एवरेज क्या आएगा? तो देखो बेटा, इसका एवरेज निकालना है तो आपने एक अज्यूम कर लिया एवरेज, मैंने कर लिया इसमें अज्यूम 40 कर लिया। ठीक है, अपने पास से 40 मान लिया मैंने। तो ये 40 से कितना कम है? 10, और ये 20 ज़्यादा है, और ये 3 कम है, और ये 3 ज़्यादा है, और ये 5 कम है। तो करो, ये तो कट ही गया आपस में, है ना। उसके बाद क्या रह गया बेटा? प्लस का 5 रह गया। उसके बाद डेटा कितने थे? 1 2 3 4 5। आपने इस 5 को 5 से डिवाइड कर देना है। क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है बेटा, आपने इसमें 1 जोड़ दो तो इसका एवरेज कितना आ गया? 41। तो इतना हम सीख चुके थे पहली वाली क्लास में। अब उसके आगे सीखना है बेटा कुछ। क्या सीखना है? सपोज करो बेटा, अब हमें इसने ये नंबर गायब कर दिया और इसने बोल दिया कि इन सब का जो एवरेज है वो 41 है। ठीक है बेटा, अब आपने ये बताना है कि ये नंबर क्या है, होगा। समझ में आया? कुछ समझने की कोशिश करो। 30, 60, 37, 43 का नॉन नंबर नहीं पता क्या है। मान लो यहाँ पे ऐसे इसने बोल दिया x, इन सब का एवरेज 41 है, तो ये नंबर बताइए, नंबर क्या होगा? तो एक तरीका तो क्या है बेटा, आप इन सब को जोड़ो। तरीका क्या है भाई? देसी तरीका आपका। 30, 60, 37, 43 प्लस x अपॉन में 5 इक्वल टू में उसका एवरेज, है ना। तो जोड़ लो बेटा। 7 और 3 10 हो गया, है ना। 6 और 3 9, और 3 12, और 4 16, और 1 कितना हो गया? 17। और ये 5 उधर मल्टीप्लाई करेगा। 5 कम 5, 5 चौक 20, उधर ले जाओ। 205 में से 70 गया, कितना आ गया? 35। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए इसमें तो। लेकिन करना कैसे है? देखो बेटा, आप ये देखो कि ये जो आपका एवरेज है, ठीक है, ये जो आपका एवरेज है 41, ठीक है, उस एवरेज से नंबर कितना कम या ज़्यादा है? कितना कम है जी? 11। ये नंबर किससे चेक कर रहा हूँ? उस एवरेज से। ये नंबर 4 कम है। ये कितना था बेटा? 19 था ना, है ना। 19 है 21 है? अरे भाई कितने का गैप है इसमें? 21, 19 ज़्यादा है ना ये। चलो, और ये नंबर, ये 2 ज़्यादा है। आपके मन में ना 40 चल रहा है, मेरे मन में भी 40 चल रहा है। 41 को लेके चलना है। दोबारा देख लो, ये नंबर हमारा कितना कम है? 41 से 11 कम है। ये 60, 19 ज़्यादा है 41 से। 37 4 कम है। 43 2 ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है? इस नंबर को बैलेंस करो। ठीक है बेटा, क्या आया सोल्व करके? देखो बेटा, कितना है बेटा? 11 और 4 15, 6 आ गया प्लस का, है ना। 19 में से 11, ये -11 -4 -4 15, 19 में प्लस के 4 और 2 6 आ गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो ये प्लस का बना है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए बेटा देखो, हमने इसका एवरेज 41 ही लाना है, तो हमने बैलेंस करने के लिए अगर ये +6 आया है तो इधर -6 लेना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ वाला जो नंबर होगा, अब क्या करोगे? 41 में से 6 घटा दो आप, तो ये नंबर आ गया 35। फिर से आपको एक बार और समझा देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपको एक एवरेज दिया गया 41, ठीक है, तो उस 41 को देखना है कि इस नंबर को कौन कितना कम या कौन ज़्यादा है, इसको बैलेंस कर लेना है।
अगर ये प्लस का, इधर प्लस का 6 आ रहा है, मतलब प्लस 6 ज़्यादा आ रहा है, तो आप इस नंबर को 6 कम कर दो, किसमें से 41 में से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो कर लो, कॉपी करो बेटा, करो जल्दी। इरेज कर दूं? 30, 48, 53, 54, 39, 48, 53, 54, ये नंबर आपको बताना है, और इसका जो एवरेज है 46 है। बताइए बेटे, करो। हुआ भाई क्वेश्चन? हाँ भाई, ये 46 से कितना कम है? 7 कम है, और ये 2 ज़्यादा है, और ये 7 ज़्यादा है, और ये बेटा 8 ज़्यादा है। ठीक, करो बैलेंस इसको। 7 से 7 कट गया, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं दे दी, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ भाई, कितना आया प्लस का 10, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 10 कर देना है, किसमें से? 46 में से 10 किया, कितना आ गया? 36। ठीक है बेटा, एक और करो। 44, 48, ये नंबर मिस है, तो बताइए, और 50 इसका एवरेज है, यहाँ बताइए क्या आएगा? हाँ बेटा, ये उससे क्या, कितना कम है? 4 कम है ना, या 6 कम है? ये 6 कम है, और ये कितना कम है? 2, तो कितना हो गया बेटा? माइनस का 8। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्लस का 8 करना पड़ेगा, तो प्लस 8 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 58। नेक्स्ट करो, लिखो बेटा, 137, 122, 139, और आपके पास में 2 नंबर मिस है अब की बार में, 130। आपको बताना है इन दोनों नंबर का एवरेज। करो ट्राई, समझ में आया नहीं आया? फिर से बता रहा हूं मैं, 137, 122, 139, और चौथा और पांचवा नंबर मिस है, आपको उन दोनों नंबर का एवरेज बताना है, जबकि सभी पांचों नंबर का एवरेज है 130। ट्राई करो। अरे भाई, अभी तो सही बोला था आपने। ये नंबर 7 ज़्यादा है, और ये नंबर 8 कम है 130 से, और ये नंबर 9 ज़्यादा है। बैलेंस कीजिए इसको, कितना आ गया? प्लस का 8 आ गया, प्लस का 8 आ गया। अब करना क्या बेटा, हमें माइनस का 8 करना है, उसके बाद देखने नंबर कितने यहाँ पे, 1, 2, वो 2 डिवाइड करो 2 से, इसको आएगा माइनस का 4, तो बेटा इसका एवरेज आ जाएगा 126। इसका एवरेज 126 आएगा। हम ये नहीं बता सकते कि चौथा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर कौन सा, वो तो बताना ही असंभव है। बस ये बता दिया हमने, चौथे और पांचवें नंबर का एवरेज 126 है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी अब। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करके दिखाओ एक।
करो भाई। एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 79 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 92, फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, 9 आंकड़ों का औसत 87 है, पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, नेक्स्ट के 3 आंकड़ों का औसत 92 है, 9वां नंबर बताइए। बताओ भाई। ठीक है, करो बेटे सभी बच्चे ट्राई। नहीं हुआ। देखो बेटा, इसने कहा जी पहले 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है कितना है 79 और नेक्स्ट 3 का 92, 9th नंबर बताना है आपने, और टोटल सबका एवरेज कितना है 87। आपने बताना है कि 9वां नंबर क्या होगा ये। ठीक है, तो ये नंबर उससे कितना कम या ज़्यादा है 8 कम नज़र आ रहा है। और ऐसे नंबर कितने हैं, ये 5 है बेटा, ये 5 नंबर पे जा रहा है। बोलोगे 5 × 40, ये नंबर कितना ज़्यादा या कम है 5 ज़्यादा है, 3 पंजे 15। इसको बैलेंस किया, माइनस का कितना आया 25 आया। अब ये एक ही सिंगल ही नंबर है आपका, तो क्या करोगे आप, ये जो 87 है और ये 25 जो होता है इसमें ऐड कर दीजिए। 7 और 5 12, 8 और 10 और 1 11, तो 112 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, करो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपको। कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो भाई? सिक्स क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47। मतलब इसमें कोई 7 नंबर है, उसका एवरेज कितना है, एवरेज है 34, और इसी में से पहले जो कितने डेटा है, पहले 3 डेटा, पहले 3 डेटा या पहले 3 नंबर का एवरेज है 28 और अगले 2 डेटा का एवरेज है 47। इसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा, तो यहाँ पे लास्ट में 2 डेटा बचे हैं उसका एवरेज पूछा गया है, तो कोई समस्या वाली बात तो होनी चाहिए। 28 कितना कम है, 6 कम नजर आ रहा है 34 से, कितना हो गया 3 × 18। 47 कितना ज़्यादा है बताओ बेटा, 6 और 7 13, कितना हो गया 26। इसमें बेटा ये कितना ज़्यादा है 8। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 घटा देना है, नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया -4, तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 30। उम्मीद है बेटा आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई है तो अगला क्वेश्चन करो फिर। ठीक है, बेटा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइप है। अब ये इसी टाइप पे कितनी डेटा दे के क्वेश्चन बनाते जाए आपको, बस आपको समझना है कि जो आपको समझाया जा रहा है उसी को फॉलो करते रहो। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे, 7वां क्वेश्चन लिखिए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को मैं एक बार। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक क्लास में 30 बच्चे हैं जिसका औसत 14 साल 4 महीने है। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट, क्लास में 5 नए एडमिशन हुए हैं जिसकी वजह से एवरेज उसका बन गया है 13 साल 9 महीने। अब क्लास में टोटल बच्चे 35 हो गए होंगे, अब उनका एवरेज बन गया है 13 साल 9 महीने। वाइल द एज ऑफ यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट इज 9 ईयर 11 मंथ। इसने बोला है जो 5 बच्चे आए हैं उन 5 बच्चों में जो सबसे छोटा वाला बच्चा है उसकी जो एज है वो 9 साल 11 महीने है। बताना है फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट, बाकी बच्चे जो 4 नए वाले बच्चे हैं उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो आ जाओ बेटा यहाँ पे। 30 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज कितना था? 14 साल 4 महीने। अब इसमें क्या करो, इसमें एक यंगर वाला अलग कर दो, 4 अलग कर दो। जो उसमें सबसे यंगेस्ट है वो एक ही बच्चा है ना, तो उसकी एज कितनी है? 9 साल 11 महीने उसकी एज है। बाकी यहाँ 1 2 3 4 बच्चे और रह गए। अब इन सब का जो एवरेज है कितना बन गया था? 13 साल 9 महीने। तो बेटा पहले तो क्वेश्चन लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अभी बताओ इनका डिफरेंस, 14 साल 4 महीने 13 साल 9 महीने का अंतर कितना आएगा? बेटा 14 साल 4 महीने में से अगर मैं 13 साल 9 महीने माइनस करूंगा तो माइनस तो हो नहीं रहा, तो मैं यहाँ से जब कैरी लूंगा ना बेटा, कैरी में 12 महीने जाएंगे। ठीक है बेटा, कैरी में जाएंगे 12 महीने, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16, 16 में से गया 7। ठीक है, तो ये क्या है? 7 महीने ये ज़्यादा हैं। आप इसे इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ गया 210 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी 9 साल 11 महीने और 13 साल 9 महीने, तो ये कितना कम है? तो 13 साल 9 महीने में से 9 साल 11 महीने माइनस करने हैं आपने। इधर कैरी लिया, 12 और 9 21 है ना, 21 में से 11 गया 10 और यहाँ 12 बच गया था, कितना आ गया? ठीक है बेटा, कितना आ गया? 3 साल 10 महीने। अब इसको महीनों में कन्वर्ट कर लो। 3 साल में महीने कितने होते हैं? 3 साल में महीने कितने होते हैं? 36 और 10 कितना हो गया? 40। ठीक है, तो टोटल महीने कितने हो गए? 46 मंथ्स हो गए। ये कम है ज़्यादा है? कम है। 46 मंथ्स कम है ना, ये कम था ना उससे। ठीक है, अब क्या करना है, इनको बैलेंस करो। 210 में से 46 को माइनस करोगे कितना आएगा? 164 आ जाएगा। माइनस कर लो बेटा, 164 आ गया प्लस का, 164 महीने आ गए प्लस के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस करने हैं। तो माइनस कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो उसको, कितना आया? 41 महीने आ गया। अब जब 41 महीने आ गया तो महीने आया, इसको कन्वर्ट करो बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 या 36, 3 साल 5 महीने, इसको लिखा जा सकता है। अब इसका आंसर बताने के लिए मेरे को इसमें से 3 साल 5 महीने क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना आंसर आ गया? 10 साल। ठीक है बेटा, 10 साल 4 महीने इन 4 बच्चों का एवरेज है। ठीक है, चलो
अपने आप करके देखो, इसको हो जाएगा बेटा, इतना कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। करो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79। 9 डेटा का एवरेज है 79। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा 75। उसमें से पहले 2 डेटा का एवरेज है 75। अगले 5 डेटा का एवरेज है 87। तो इससे 6 नंबर हो गए। अब इसने बोला है 8वां नंबर 5 ज़्यादा है 7वें नंबर से। ठीक है भैया। और 1 ज़्यादा है 9वें नंबर से। तो बताइए 9वां नंबर क्या होगा। कौन भाई? निशांत नहीं, विशाल, नीरज, तनु। देखो बेटा 9 नंबर का एवरेज कितना है? 75, 79, 79। इसमें पहले 2 नंबर का एवरेज 75। अगले 4 नंबर का एवरेज 87। अब यहाँ पे इसने बोला है 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर। इसने बोला है कि हमारा जो 8वां नंबर है वो 7वें नंबर से 5 ज़्यादा है ना। तो मान लो इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? x + 5। और इसने क्या बोला है? एंड 1 मोर देन 9th नंबर। कौन सा नंबर? 8वां। 8वां नंबर 1 ज़्यादा है, इसका मतलब इसको 1 कम कर दो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब इसको बाद में देखेंगे अभी। अब यहाँ पे आ जाओ। ये 75 कितना कम नज़र आ रहा है आपको? 4। 4 दूनी 8। ये कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? 8। 4 अठे 32। अब इसमें 24 ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है? ये 24 इधर ले आओ माइनस में। 24 को डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि ये 3 नंबर है। कितना आ गया? 8। तो अब इन सब का एवरेज आएगा निकल के ये 79 - 1, 79 - 8। तो 71 क्या आ गया? एवरेज आ गया इनका। तो बेटा पहला नंबर, ये नंबर जो दे रखे हैं आपको ये तो पता ही है ना बेटा। नंबर का सम होता है एवरेज इनटू टोटल जो नंबर दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एवरेज कितना है? 71। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। इसको जोड़ो, कितना आया? 3x + 9, है ना। और ये कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 9 उधर ले जाओ। 9 घटाओगे 213 में से कितना आएगा बेटा? बोलो। 4 आ जाएगा। 13 में से 9 गया। 3 से इसको उड़ा दो तो x की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? 3 × 18, 3 अठे। तो बेटा अभी नंबर कितना आ गया? 68। और ये वाला नंबर कितना आ गया?
और ये वाला नंबर कितना आ गया, और यही आपसे पूछा था 9वां नंबर क्या होगा। ठीक है, देखो ट्राई करो। तो बेटा आपने जो ये कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन की मैं ट्रिक आपको बता सकता हूँ। क्या? देखो बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा भी था, ये सीखते आए हैं हम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एवरेज बताओ, इन नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है, आपने अपने पास से एवरेज एक्स सिलेक्ट कर लिया, अपने पास से आपने एक्स एवरेज सिलेक्ट कर लिया, तो ये कितना है 0, ये कितना ज़्यादा है 5, ये कितना ज़्यादा है 4, है ना। ऐसे तो करते थे पहले भी हम। ये कितना ज़्यादा हो गया 9, कितने नंबर है, इससे आपने इसको काट दिया 3 आ गया। तो आपका एक्चुअल एवरेज कितना आ गया, इन सब का एवरेज आ गया x+3। तो अब x+3 किसके बराबर मान लो आप, जो उसने एवरेज दे रखा था 71, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68। अब आपने बताना क्या है, ये वाला नंबर 4 इसमें जोड़ देना, 72 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ समस्या भी नहीं है, x 3 है क्योंकि 5 और 4 9 हो गए, डिवाइड कर लो 3 से यही आएगा। फिर भी चलो आना तो चाहिए, आप करो। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन बेटा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्या का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। और इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन पढ़ लें, बोर्ड पे लिखा है। देखो बेटा, इसने बोला है 8 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 20 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, इसमें से पहले 2 नंबर का जो है 15.5 है, और अगले 3 नंबर का 21 सही 1/3 है, और यहाँ से छठा नंबर, 7वां और 8वां। इसने भी बोला था छठा नंबर 4 कम है, ठीक है, और 7 कम है 8वें से, 7वें से 4 कम है 8वें से। तो आप एक काम करो, इसको x मान लो, इससे 4 कम है इसको 4 ज़्यादा कर दो, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों नंबर 7वें 8वें डिपेंड 6 पे थे ना, तो 6 को हमने मान लिया, इसको बाद में देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो करो बेटा। ये नंबर 4.5 कम है तो कितना हो जाएगा ये -9। ये नंबर कितना ज़्यादा है, 1 सही 1/3, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 4। इसका बैलेंस करा तो कितना आया -5। -5 इधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का। नंबर कितने हैं ये 3, तो 3 ही कम 3, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो इन नंबर का जो एवरेज कितना आ गया 21 सही 2/3 एवरेज आ गया इन तीनों नंबर का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। इसका एवरेज हमने मान लिया x है, बाकी ये 0, ये 4 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 7 और कितना हो गया बेटा ये 13 को 3 से डिवाइड करा आपने, 3 चौक 12, ये हो गया। तो आपका जो एवरेज बनेगा ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 हो गया बेटा, ये प्रॉब्लम तो है,
3 3 9, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका एवरेज बनाया है आपने, इस एवरेज को उस एवरेज के बराबर रख दो। अबे भैया क्या लिख रहा हूँ, इसको उधर ले जाओ, तो इसमें से इसको जो माइनस करोगे रह जाएगा 18, और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला नंबर। तो बेटा 18 और 7 25, तो आपका आंसर आ गया है 25। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। चलो इतनी करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे और